रस वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मादकता पैदा करते हैं और मत्त पुरुष अथवा स्त्री के पास वासनाएं वैसी ही दौड़ी आती हैं जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के ओर पक्षी। अब प्रमाद की बात कही, वो भीतर की बात थी। तत्काल रस की बात कही, वो बाहर की बात है। कहा कि भीतर जागते रहो, होश संभाले रखो, और फिर तत्काल ये कहा कि बाहर से भी वही लो अपने भीतर जो बेहोशी ना बढ़ाता हो। नहीं तो एक आदमी ध्यान करता रहे और शराब पीता रहे। तो ये ऐसे हुआ कि एक कदम आगे गए और एक कदम पीछे आए। फिर जिंदगी के आखिर में पाए कि वहीं खड़े नहीं, गिर पड़े हैं वहीं जहां पैदा हुए थे। तो इसमें हैरानी ना होगी, लेकिन हम सब यही कर रहे हैं। एक कदम जाते हैं, तत्काल एक कदम उल्टा वापस लौट आते हैं। तो इससे बेहतर है जाओ ही मत, शक्ति और श्रम नष्ट मत करो। अगर भीतर अप्रमाद की साधना चल रही, भीतर ध्यान की साधना चल रही, तो महावीर कहते हैं फिर ऐसे पदार्थ मत लो जो बेहोशी बढ़ाते हैं। और पदार्थ ऐसे हैं जो बेहोशी बढ़ाते हैं, मादक ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे भीतर के प्रमाद को सहारा देते। इसलिए आप देखें, एक आदमी शराब पी लेता है, तत्काल दूसरा आदमी हो जाता है। इसलिए तो शराबी को भी शराब का रस है कि एक ही आदमी रहते रहते ऊब जाता है, अपने से ऊब जाता है। जब शराब पी लेता है तो जरा मजा आता है, नई जिंदगी हो जाती, नया आदमी हो जाता है। ये नया आदमी कौन है? ये शराब से नहीं आता, ये नया आदमी भीतर छिपा था। शराब इसको सिर्फ सहारा दे सकती है। शराब आपके भीतर कुछ पैदा नहीं करती, जो छिपा है उसको उकसा सकती है, जगा सकती है। इसलिए बहुत मजे की घटनाएं घटती हैं। एक आदमी शराब पी के उदास हो जाता है, एक आदमी शराब पी के प्रसन्न हो जाता है, एक आदमी गाली गलौज बकने लगता है, एक आदमी बिल्कुल मौनी हो जाता है, मौन साध लेता है, एक आदमी नाचने कूदने लगता है, और एक आदमी बिल्कुल शिथिल होकर मुर्दा हो जाता है, सोने की तैयारी करने लगता है। शराब एक, फर्क इतने। शराब कुछ भी नहीं करती, जो आदमी के भीतर पड़ा है उसको भर उत्तेजित करती है। तो अक्सर उल्टा हो जाता है, जो आदमी आमतौर से हंसता रहता है वो शराब पी के उदास हो जाता है, क्योंकि हंसी झूठी थी, ऊपर ऊपर थी, उदासी भीतर थी, असली थी। शराब ने झूठ को हटा दिया। शराब सत्य की बड़ी खोजी है। शराब ने असत्य को हटा दिया। वो जो हंसते रहते थे बन बन के, अब उतना भी होश रखना मुश्किल है कि बन के हंस सके। अब बनावट नहीं टिकेगी, हंसी खो जाएगी। और वो जो हंसी के नीचे छिपा रखा था, अंबार लगा रखा था उदासी का, दुख का, आंसुओं का, वो बाहर आने लगेंगे। इसलिए गुरजीएफ के पास जब भी कोई जाता था 15 दिन तो वो धुआंधार शराब पिलाता था, सिर्फ उसकी डायग्नोसिस, उसके निदान के लिए। 15 दिन वो उसे शराब पिलाता जाता है, जब तक कि वो उसे बेहोश ना कर दे, इतना कि जो उसने ऊपर ऊपर से थोपा है वो टूट जाए और जो भीतर भीतर है वो बाहर आने लगे। तब वो उसका निरीक्षण करता। गुरजीएफ ने कहा है कि जब तक कोई साधक मेरे पास आके 15 दिन जितनी शराब मैं कहूं उतना पीने को राजी ना हो, तब तक मैं साधना शुरू नहीं करता, क्योंकि मुझे असली आदमी का पता ही नहीं चलता कि असली आदमी है कौन। जो वो बताता है मैं हूं वो है नहीं, उस पर मैं मेहनत करूं वो बेकार जाएगी, वो पानी पर खींची गई लकीरें सिद्ध होंगी। और जो वो है उसको भी पता नहीं, उसको वो दबा चुका है जन्मों जन्मों, उसका उसे भी पता नहीं कि वो कौन है। इधर मुझे भी निरंतर यह अनुभव आता है, एक आदमी आके कहता है कि ये मेरी तकलीफ है, वो उसकी तकलीफ ही नहीं है। वो कहता है ये मेरा रोग है, वो उसका रोग ही नहीं है। वो समझता है कि उसका रोग है, ये रोग उसकी परत का रोग है, और परत वो है नहीं, परत उसने बना ली। एक आदमी आता है और कहे कि मेरे कमीज पे जो दाग लगा है ये मेरी आत्मा का दाग है, अब इसको मैं धोने में लग जाऊं, ये धुल भी जाए तो भी आत्मा नहीं धुलेगी, क्योंकि ये दाग कमीज पर था, आत्मा पे था नहीं। ये ना भी धुले तो भी आत्मा पे नहीं है। इस आदमी को मुझे नग्न करके देखना पड़े कि इसकी आत्मा पे दाग कहां है, उसको धोने में कोई सार है, इसकी कमीज को धोने में समय गंवाना व्यर्थ है। गुरजीएफ 15 दिन शराब पिलाता,